वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चैते चैनल चयनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स और उसके एंटोनियम्स, और उसको हम लोग कैसे उस वर्ड को हम लोग कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के माध्यम से, ये भी जानने की कोशिश पूरे करेंगे। चलिए हम अपने पहले जो वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है, उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। पहला जो वर्ड है आपका है डेयरिंग। आपने सुना होगा यार डेयरिंग है इसमें बहुत ज्यादा, है ना, डेयरिंग डेयरिंग। लेकिन कई बार आप डेयरिंग सोचते होंगे डेयरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ में तो आ गया, लेकिन उसका मतलब समझ में कई बार दिमाग के अंदर नहीं आ पाता। तो डेयरिंग मतलब क्या हुआ? साहस। क्या हुआ? साहस। डेयरिंग होने चाहिए आपके अंदर। डेयरिंग से का हिंदी अगर मान लीजिए कि याद करना है, डेयरिंग याद कैसे होगा, तो डर पे कैसे विजय पा पाएंगे जब आपके पास में साहस होगा, ठीक है। सो डेयरिंग, डेयरिंग मतलब साहस। और उसका एंटोनियम देखें तो एंटोनियम का जो वर्ड होगा वो कौन से होंगे? वो हम लोग का सबसे पहला वर्ड होगा कावर्डली। कावर्डली मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। कॉशियस, जो कि हर चीज से बचना चाहता है, तो वो भी क्या होते? साहसी नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास में दो एंटोनियम्स इसके वर्ड में आते हैं। इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसका यूज कर सकते हैं लाइक he has daring, he has daring, एक नाउन है एक तरह से, ये daring, he has daring to do this work, इस काम को करने के लिए उसमें साहस है, ठीक है जी। तो इसका हमने यूज किया है, he is daring person। इसको हम एक एडजेक्टिव तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं? he is a daring person। वो क्या है? एक साहसी व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है डोंट। अगला वर्ड कौन सा है? डोंट है। डोंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को उत्साहीन कर देना, यानी कि डिस्करेज कर देना किसी को। डी फॉर डोंट, डी फॉर डिस्करेज, याद रखेंगे, सिनोनिम डिस्करेज होता है इसका, ठीक है। तो यानी क्या किसी को उत्साहित कर दिया। साथ साथ में दूसरा मतलब क्या है इसका? धमकाना। क्या सेंस जाता है? धमकाने के सेंस में भी हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। वाई डोंटिंग मी, ठीक है, तुम मुझे क्यों धमका रही हो। सो लाइक द थिंग इज, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इनका एंटोनियम होगा सबसे पहले एनकरेज। क्या कर रहे हो? एनकरेज कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। और डिस्करेज मतलब उसको क्या कर रहे हो? उसका प्रोत्साहन को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, ठीक है। तो डोंट हो गया इसका उत्साहीन करना या धमकाना, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा एनकरेज। और दूसरा वर्ड कौन सा एंटोनिम्स में है? हार्टन। हार्टन मतलब कि उसको क्या पहुंचा रहे हो? दुख पहुंचा रहे हो, ठीक है। इतने से आप उसको साइज करो, क्या दुखी तो होगा बेचारा वो, तो क्या कर रहे हो? हार्डन करो। उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज डोंट, प्लीज डू नॉट डोंट हिम, कृपया करके उसे उत्साहित मत करो या धमकाओ मत, ठीक है जी। तो इसका हम लोग इस प्रकार से इसका यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इडेबल। क्या है अगला वर्ड? अगला वर्ड है इडेबल। इडेबल मतलब क्या होता है? इडेबल मतलब होता है खाने योग्य। ये किससे बना, ये किसके लिए है? बेसिकली ईट से इसको याद रखते हैं। ई फॉर ईट, ई फॉर इडेबल, यानी जो खाने के योग्य हो। एबल, देखिए एबल, देखिए ए तो यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है, लेकिन क्या है इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम इडेबल, हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इडेबल पढ़ते हैं, खाने के योग्य इसका मतलब होता है। और इसका एक ही एंटोनियम है। वैसे आप लोग नॉन एडेबल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें बुक में तो इसका बस एक ही सेंटेंस में जान जाता है, इनएडिबल, जो खाने योग्य नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इट इज एडिबल आइटम। ये क्या है? खाने योग्य आइटम है, राइट। इट इज नॉट एडिबल, राइट। सो अब हम लोग क्या होते हैं, ये चीजें मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द पुअर चिल्ड्रन दे ईट दोज थिंग्स विच आर नॉट एडिबल और विच आर इनएडिबल, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का एमिनेंट। कौन सा वर्ड है? एमिनेंट। एमिनेंट मतलब याद रखेंगे आप लोग, एमिनेंट का क्या मतलब हो गया? देखिए हमने वर्ड एक याद किया था इडेबल। इडेबल मतलब होता है खाने योग्य। एमिनेंट क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो श्रेष्ठ। अब जो श्रेष्ठ है, जो के पास में एक फेमस व्यक्ति है, उसके पास में हर चीज उपलब्ध होगी, तो ठीक है, उसके पास में हर चीज आप अच्छी दोगे, ठीक। तो यानी कि क्या है? ये श्रेष्ठ मान जाता है, एमिनेंट मान जाता है, ठीक है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है इसका? श्रेष्ठ मतलब होता है।
उच्च पदवी पे जो होते हैं उनको माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इसका जो है हम लोग इसका एंटोनियम के तौर पे क्या याद रखेंगे, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है या लोग उसे नहीं जानते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है, विशिष्ट नहीं है, उसको लोग नहीं जानते हैं, वो फेमस नहीं है, तो ये क्या है, अननोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एमिनेंट का क्या यूज कर सकते हैं, शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू बी eminent एक दैट यहां पे वर्ड का इस्तेमाल कर, eminent, if you want to be eminent person, you need to work hard। ठीक है, तब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका हम लोग ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है जी, एमिनेंट। तो ये जो हम लोग के वर्ड्स थे, इस वर्ड को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने याद रखेंगे इसी ढंग से। कोई दिक्कत अगर किसी प्रकार से आए तो आप मुझसे वो दिक्कत डिस्कस है कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट, मैं उसको पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा आपको और साथ में सारी चीज़ें बता भी दूंगा। तो इस सेंटेंस को प्लीज़ कमेंट कीजिए, कई बार कमेंट मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं देख पाता हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग मुझे आ पाए कि हाँ जो वर्ड मैं बता रहा हूँ तो आप सही से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये इजाज़त, मिलते हैं कल सुबह, जो आपका आज सुबह 9 बजे मिलेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग का जो आर्टिकल जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कशन होगा, स्टार्ट होगा, जो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। तो मुझे ये इजाज़त, मिलते हैं 9 बजे की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।